हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या फिर कहें मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके ऊपर बात कर लेंगे। फिलहाल डिस्कशन में भी थोड़ा सा अगर स्लाइड बिट लंबा हो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है मंडे के लिए, या फिर पूरा वीकली आप डिस्कशन कर सकते हो। आज फ्राइडे का दिन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑल ओवर सुबह सुबह जितना मोमेंटम किया, गैप अप खुला। गैप अप क्या मतलब कि हाँ, गैप अप खुला एंड जो पुराना हाई था, ऑलमोस्ट जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा 430 के आसपास, 430 के आसपास ही इसने रेजिस्टेंस लिया। मैंने कल आपको बताया था मार्केट गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपेक्टेशन था थोड़ा, अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो ऐसा सिचुएशन होगा, बट ऑल टाइम हाई के आसपास ही गैप अप खुला एंड यहीं से एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। ऑलराइट, प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको कहा था, और ये भी कहा था उसके साथ साथ कि अगर बॉटम पे जहां पर भी मिले तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं बॉटम से ऑलमोस्ट 2500-300 के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिया है, और 400 तक, ऑलमोस्ट 390 तक। पहले हाफ में जितना भी मोमेंटम था वो हो गया एंड सेकेंड हाफ में सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी बची और कुछ भी नहीं। पूरा दिन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, जैसे कि 1 मिनट या 3 मिनट पे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो तो उतना कुछ खास कंफ्यूजन होता नहीं है। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के अंदर ही सेकेंड हाफ में 70 पॉइंट्स, यस 70 पॉइंट्स के अंदर ही सेकेंड हाफ में खत्म कर दिया। जो भी था बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, बट अगर आप जोन या फिर ट्रेड लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो जोन थे या फिर लेवल कह सकते हो, कहीं ना कहीं इंट्राडे पर्पज से जो बन रहे थे, मार्केट ने खुद ही बनाया। 390 का लेवल, ऑलमोस्ट 400 आप पकड़ सकते हो। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, कहीं ना कहीं पहला लेवल 430 होगा, लेकिन ऑल ओवर मार्केट ने ये ब्रेक नहीं किया तो हम अपसाइड में तो जाने से रहे। ऑलराइट, बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में एक जोन बन गया था 350 का, ये अगर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम आएगा, बट बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन का सिचुएशन यहाँ भी बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था बट एट लास्ट 3 बजे, बट अगेन दूसरी कैंडल ने ही इसको कवर अप कर दिया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ऑल ओवर हमारे पास जो एक जोन है वो अपना 320 पकड़ सकते हो। 320 से लेकर के अपना 380 390 के आसपास, अगर ये ब्रेक होता है 320 के आसपास तो अपना इजी मूव जो रहेगा 290 का रहेगा। 290 अगर ब्रेक होता है तो 260 से होते हुए 240 पहला टारगेट। 230 मैंने मार्क किया, बट 200 आप 40 पकड़ सकते हो। थोड़ा सा इसको लिटिल बिट हम उठा देते हैं। 240 ब्रेक होता है, इजी मूव 200 का रहेगा। ऑलराइट, एंड देन 160, 160 से नीचे 120, 25,120, 25,100 से होते हुए 25,080 तक आता हुआ मार्केट नजर आएगा। बट ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मार्केट एकदम 26,000 चला जाएगा, बट ये जरूर कहूंगा कि 25,500 तक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 25,500 तक एक हर्डल लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट में ऑल टाइम हाई कोई भी बन सकता है, 25,430 ही सही, क्योंकि 25,500 हम बहुत करीब हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास हैं। अगर आप मार्क करोगे तो बॉटम से जहां से क्लोजिंग है वहां से हम ऑलमोस्ट 160 पॉइंट दूर हैं 25,500 के, है ना। तो 25,430 आ गया, 25,500 आ गया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी के करीब है, तो हम वही रेजिस्टेंस समझेंगे 400 से लेके 500 तक। ऑलराइट, तो मेरा 430 भी 500 के बराबर है, क्योंकि 100 पॉइंट में 70 पॉइंट में कुछ खास चीजें चेंजेस नहीं होती हैं, है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट अपना जब ट्रेंड वगैरह चेंज करता है तो क्या चीजें रहती हैं, लेवल्स ध्यान रखना, जो क्रूशियल लेवल है वो ध्यान रखना बेसिकली। जैसे इस केस में 25,300 का एक क्रूशियल लेवल है, 25,200 से लेके 160 का क्रूशियल लेवल है, एंड फिर आपके पास 2500 से 25,000 का क्रूशियल लेवल है ना। इसके नीचे अगर टिकता है तो फिर डाउन साइड में मोमेंटम क्रिएट होगा या फिर ट्रेंड डाउन साइड जाएगा। फिलहाल उससे पहले सच कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा है, आज ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं जो मार्केट में इफेक्ट करे, बट ऑल ओवर एक आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन भरा दिन था, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं थी। ऑल ओवर साइड में मोमेंटम होके खत्म हो गया, पहले ही फर्स्ट हाफ में जिसने पकड़ पाया, बाकी तो और कहीं कुछ खास चीजें थी नहीं, है ना।
ऑप्शन चेन भी अगर आप देखोगे तो 25,300 के आसपास, 25,250 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट है, 25,400 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट है। कॉल राइटिंग की बात करें तो 25,400 के आसपास है कॉल राइटिंग, बट ऑल ओवर 25,400 पर ही है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो 1 लाख के करीब 25,300 पे है, लेकिन चेंज इन ओआई में बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स थोड़े से वीक होते हुए नजर आए हैं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ही थोड़े बहुत वीक होते हुए नजर आए हैं। तो जब तक 390 ना ब्रेक हो, 430 तक जाएगा, 430 ना ब्रेक हो, तब तक अपसाइड में कोई खास मोमेंटम नहीं। एंड जब तक 25,300 ना ब्रेक हो, तब तक कोई डाउन साइड में कोई खास मोमेंटम होने नहीं वाला। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ऑल ओवर निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, नो डाउट। पॉजिटिव का मतलब निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम से उठा, साइडवे होके खत्म, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी बॉटम से उठा तो अपने टॉप तक गया, टॉप के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोज किया है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं क्लोज किया इसने। तो हमारे जो लेवल्स हैं, एक हम जोन बनाना चाहेंगे। जोन क्यों? क्योंकि जोन से चीजें आसान हो जाती हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करेंगे, बाकी तो और कुछ खास नहीं। 50,000, 51,970 का जोन है। 970 मतलब 990 के आसपास आप मार्क कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, 990 इतना ही पकड़ लो। थोड़ा सा हम इसको ये लेवल हटा देते हैं। यस, 51,980-75 का जोन है, इसके ऊपर निकलता है, या 52,000 ही आप समझ लो। 52,000 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी मूव 52,080 से होकर के 160 तक जाएगा। 52,275, 52,400 या फिर 360 पकड़ लो, एंड 52,440 से होते हुए 52,530 तक जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में इजी मूव 51,870 का है या 51,880 का है। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपका एक डाउन साइड का जो मूव बनेगा 51,800, 51,820 से 51,800 तक का बनेगा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहां तक। इसके नीचे निकलता है इजी मूव जो रहेगा 740 तक रहेगा। इसके नीचे ऑल ओवर जो आज का लो है मार्केट का 670 का, 670 तक मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। इसके नीचे इजी मूव जो रहेगा अपना 51,600 का, 51,500, 51,420, 51,310 तक जाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, लेवल बाय लेवल, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब एग्जैक्ट, अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट एकदम टच करेगा तो वहां से रिवर्स करेगा, बट 5-10 पॉइंट का अंतर रह सकता है। ऑल ओवर रेजिस्टेंस या सपोर्ट यही नजर आ रहा है, और अपसाइड के जो लेवल्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़े से बड़े नजर आ रहे हैं, डाउन साइड में थोड़े से क्रूशियल है, थोड़े से कंजेस्टेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन साइड में सपोर्ट हर पॉइंट पे है, बट जो रेजिस्टेंस है अपसाइड में वो भी हर पॉइंट पे है। बट अगर रेजिस्टेंस टूटा तो कहीं ना कहीं मोमेंटम फास्ट होगा, सपोर्ट टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट हैंडल कर लेगा, बट रेजिस्टेंस एक शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ सकती है। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि 51,700 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट हो रही है, जो कि एक अच्छे खासे अमाउंट में है। 52,000 आज में और 87,000 टोटल। 51,500 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट हो रही है, हम काफी दूर जा रहे हैं, थोड़ा सा पास आते हैं। 51,900 के आसपास पुट राइट अच्छी खासी हो रही है। कॉल राइट की बात करें तो 52,000 के आसपास कॉल राइट होनी है तो तय है, और अपना कॉल राइट उतना कुछ ऊपर खास है नहीं, 52,500 के आसपास होगा। लेकिन 51,800 पे भी थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, 51,900 के आसपास भी हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि 52,000 टूटेगा और ऊपर टिकेगा। 52,000 के ऊपर निकलते नहीं आपको कॉल ले लेनी है, थोड़ा सा रुकने दो, 5 मिनट वेट करो, टिकता है, प्रीमियम वॉल्यूम है, तब आप जाकर के एक ट्रेड प्लेस करो, और 52,000 के ऊपर टिक जाने दो। अगर 160 तक चला भी जाता है, थोड़ा बॉटम आएगा, तब आप बॉटम पे ट्रेड प्लेस करो, है ना। थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाने दो कि ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है इंट्राडे बेसिस पे। ऑल ओवर तो पॉजिटिव ही है, और अगर 51,880 या फिर 51,800 के नीचे गया तब थोड़ा सा आप डाउन साइड के लिए ट्रैवल कर सकते हो, है ना। जितने भी आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं, फिलहाल एज सच आज कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, जितना एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आज भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। बट ऑल ओवर एक आप कह सकते हो कि फ्राइडे का दिन था, मार्केट ने सिर्फ डीके किया है। ऑल ओवर जितने भी सेलर्स थे उनको में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है बैठे बैठे, बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स को कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं फर्स्ट हाफ को अगर छोड़ दें तो। पहले हाफ में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है, बाकी सेकेंड हाफ में उतना कुछ खास हुआ नहीं। तो ऑल ओवर डिस्कशन यही है। कुछ न्यूज वगैरह 18 सितंबर को वही FOMC की मीटिंग है,
मेन न्यूज़ ये है। और यूएस वगैरह में सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा बहुत ठीक ठाक आया है, तो उस वजह से मोमेंटम चल रहा है। अब ग्लोबली कैसे रिएक्ट करता है हमारा मार्केट, अपने न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, वो चीज़ें मंडे तक जानने वाली रहेंगी। मंडे को जैसा न्यूज़ वगैरह रहेगा, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। थैंक यू सो मच।